राजस्थान के दो डिप्टी सीएम ही मिले हैं। प्रेमचंद बैरवा नए डिप्टी सीएम हमारे साथ हैं। प्रेमचंद जी, उम्मीद थी कि डिप्टी सीएम बनेंगे? नहीं, मुझे ऐसा उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये शायद भारतीय जनता पार्टी में पॉसिबल है। मैं से एक साधारण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का रहा और जो भी दायित्व मुझे मिला निश्चित रूप से उसको बखूबी से निभाता हूं और जो ये दायित्व दिया निश्चित रूप से मैं इसको जनता के साथ मिलकर और अच्छी तरह से सब 36 कौम को साथ लेकर चलूंगा और उनके साथ रहकर काम करूंगा। जिस तरह से राजस्थान में एक दलित अत्याचार को बड़ा मुद्दा बनाई बीजेपी ने, आप एक दलित चेहरे के रूप में सरकार में होंगे डिप्टी सीएम के रूप में। कांग्रेस भी कहती थी कि हम सबसे ज्यादा दलित मंत्री बनाए हैं, तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? कांग्रेस कहती है, लेकिन सबसे जो ज्यादा अत्याचार जो हुआ पूरे भारत में, जो राजस्थान में हुआ है, कांग्रेस के राज में हुआ। मैं निश्चित रूप से दलितों के उत्थान के लिए काम करूंगा और दलित जितने भी पीड़ित लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का काम करूंगा। आपकी पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी? मेरी पहली प्रायोरिटी है कि मैं दलितों के उत्थान के लिए काम करूंगा और 36 कौम को साथ लेकर हर वर्ग के साथ में मिलकर काम करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको पसंद किया, किस तरह से पसंद किया? क्या आप में खूबी देखी? आपको लोगों से बातचीत हुई क्या? कैसे रहा आपका चयन? नहीं, मुझे खुद को पता ही नहीं था, लेकिन मैं मानता हूं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं गृह मंत्री जी का भी आभारी हूं और हमारे प्रदेश नेतृत्व है उसका भी आभारी हूं। मैं सम्मानीय सीपी जोशी जी का, माननीय वसुंधरा राजे जी का और सभी का मैं हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है निश्चित रूप से उस पर मैं काम करूंगा। आप मुख्यमंत्री के सलाहकार को हरा के आए हैं, बाबूलाल नागर को। मैं आपके चुनाव क्षेत्र में गया था, ऐसा लगा था कि जनता ही चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा जनता ही चुनाव लड़ती है। आदमी उस जनता को किस तरह से अपने फेवर में लेता है ये होता है। निश्चित रूप से मेरे साथ पूरी जनता थी, 36 कौम साथ थी और उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। अच्छा, एक पीढ़ीगत बदलाव हो गया। सत्ता में पहले जो लोग थे वो सारे निकल गए, सारे नए चेहरे आ गए। तो ये बीजेपी में पीढ़ीगत बदलाव की संस्कृति, देखो ये तो हर जगह ही है। अगर पुराने लोगों का हम मार्गदर्शन लेते रहेंगे और आगे नए जो आएगा वो काम संभालता ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे आदर्श रहेंगे और उनका हम हमेशा मार्गदर्शन लेते रहेंगे। अब जैसे वसुंधरा जी हैं, इतनी बड़ी नेता हैं और वो विधायक हैं और आप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तो एक लगता है कि वहां पर गैप रहेगा? नहीं नहीं, ऐसा कोई गैप नहीं है। हमारी सम्मानीय है और हम उनका सबका मार्गदर्शन लेते रहेंगे। प्रेमचंद बैरवा नए डिप्टी सीएम, राजस्थान के दलित चेहरे के रूप में, बीजेपी के दलित चेहरे के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका चयन किया है और एक बड़े कद्दावर कांग्रेस कह लीजिए, निर्दलीय कह लीजिए, दोनों ही तरफ से जीतते थे, बाबूलाल नागर को हरा कर आए हैं। मगर इनका चयन होना यह दिखाता है कि बीजेपी एक यंग ब्रिगेड की तरफ बढ़ रही है। कि पीढ़ीगत बदलाव को लेकर जिस तरह से बीजेपी में एक्सपेरिमेंट किया गया है, आगे आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प हुआ कि कितना कामयाब हो पाता है। ये कहने की हमारी प्रायोरिटी है कि हम दलितों के मुद्दे पर हमेशा सरकार में बैठकर उनके हित की बात करें। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।